ट्रैवलिंग में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग जैसलमेर आए हैं अभी लोग, और ऋतु के गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया, मतलब कुछ खा नहीं पा रही है पिछले 6 दिन से, सिर्फ अमूल कूल या फिर कुछ दही, उसके बाद गोली, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर ENT के कोई हॉस्पिटल है नहीं जैसलमेर में, तो ये थोड़ा सा बड़ा इश्यू हो गया हमारे लिए। अभी हॉस्पिटल जाके आए हैं, ENT था नहीं वहाँ पर, तो मेडिसिन डॉक्टर थे उसके, हमने सोचा है कि अभी जैसलमेर से मूव करते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो लोकल कुजीन है जैसलमेर का, वो हम इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाए। लेकिन ढूंढने के बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, छोटा सा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद था, बस थोड़ा मोड़ा खुला था, जहाँ पर हम एक अच्छा नॉर्मल खाना खा पाए। देखो भाई, जैसलमेर के अंदर अगर सस्ता खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो ये है होटल का नाम, होटल आनंद हवेली रूफ टॉप रेस्टोरेंट। अभी पूरा बंद है, हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, तो ज़रूर आना और यहाँ पर खाना खा के ज़रूर जाना। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह 6:30 बजे के आसपास निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था अमृतसर। अब जो जैसलमेर से अमृतसर का रास्ता था वो था लगभग 750 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट किलोमीटर्स नीचे लिखे हुए हैं। अब मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग थे 4 ड्राइवर और गाड़ी भी एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर थी। और सबसे अच्छी बात थी वहाँ के जो रोड्स थे, माशाल्लाह क्या रोड थे, मतलब एक भी गड्ढा नहीं, ट्रैफिक नहीं, और चौड़े चौड़े रोड्स। मतलब अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है ना, इन रोड्स के ऊपर आ जाए और एक लंबा स्ट्रेच मारे 200-300 किलोमीटर का, ड्राइविंग बड़े आराम से आ जाएगी उसको। अब सुबह सुबह हम निकल तो चुके थे, लेकिन रेस्टोरेंट कोई भी नहीं खुला था। तो लगभग 11 बजे के आसपास हमें एक ढाबा मिला। ढाबा देखते हमें इतनी खुशी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ढाबे नहीं होते, वहाँ पर होते हैं रेस्टोरेंट्स। तो ढाबे में खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। वहाँ पर हमने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए। तो भाई साहब ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट सही में एक्चुअली में पराठे का जो था बहुत ही टेस्टी था। कहा जाए तो जो अच्छा खाना होता है मोस्टली मैंने एक गाँव में ही खाया है, सस्ते दाम के अंदर। हाँ, बाहर सिटीज़ के अंदर मिलता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पर जो हमने पराठा खाया लगभग मतलब 20 रुपये का एक पराठा था, लेकिन कितना टेस्टी था। साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी थी आगे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब इतनी गर्मी थी कि हमने कुछ ज़रा शूट नहीं किया, कहीं उतरे नहीं, कंटिन्यूस चलते रहे। और 2 बार हमने टैंक फुल कराया, सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये का, ताकि हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेट्रोल का रेट 100 रुपये क्रॉस कर चुका था, और पंजाब और हरियाणा में रेट कम थे पेट्रोल की। इसलिए हमने ज़्यादा फ्यूल नहीं भरवाया गाड़ी के अंदर, और सोचा कि बॉर्डर पार करने के बाद वहाँ फ्यूल भरवा लेंगे। रास्ते में बहुत अच्छे सीनरीज थे, काफ़ी अच्छे रोड्स थे। तो हम बीच में कहीं रुके हैं जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, लाइट कहाँ से आ रही, हाँ, तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, और काफ़ी देर से रुके हुए हैं। एक्चुअली हमने गूगल क्या करता है, गूगल जहाँ पर नो टोल होता है, कम से कम टोल होता है, तो वहाँ से लेके जाता है। तो हम इस टोल में घुस गए थे, मतलब इस रास्ते में घुस गए जहाँ पर टोल है नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो, सिर्फ ट्रक्स और ट्रक्स की लाइन है, और हमारी गाड़ी बीच में खड़ी है, पीछे कुछ नहीं है। इस साइड वाले का खींच लो, कितना इसका लो, ये पोस्ट पे चला है। हाथ के जाके बताएगा, ओड़ क्यों पीछे वो देखो छुप के देख रहा। और ऐसे ही बातें करते फिरते, रुकते, ढाबे में खाना पीना खाते हुए, चाय पीते हुए हम पहुंच गए अमृतसर। अब अमृतसर पहुंचने का फ़ायदा ये होता है कि रेस्टोरेंट तो खुले नहीं थे कोई, लेकिन जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा साहिब, वो 24 घंटे खुला रहता है। तो हमने रात के 2 बजे वहाँ पर लंगर खाया। अगर आपने लंगर नहीं खाया तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके खाना खाना, और अगर आपने खाना खाया तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं कि वहाँ पर जाके खाना खाना कितना अच्छा लगता है। और इतने थके हुए थे उस टाइम में, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम जाके सीधा सो गए। अब मुझे ये बात सोच के बहुत बुरा लग रहा था कि मैं जैसलमेर गया और वहाँ पर कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था और दूसरा ऋतु की तबीयत ख़राब थी। इसलिए हमने सोचा कि अगली बार जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी, उसके बाद दोबारा से हम जैसलमेर जाएंगे और दोबारा से शूट करेंगे सब कुछ। तो ये थी छोटी सी वीडियो आज की। अब अगली वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाने वाले डलहौजी। डलहौजी में मेरे साथ एक छोटी सी हादसा हो गई और उसकी वीडियो भी बनाई मैंने, तो वो वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।